नमस्कार दोस्तों। आज हम लोगों की तीसरी क्लास है। इससे पहले हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं। दूसरी क्लास टेंस का इंट्रोडक्शन था। टेंस इंट्रोडक्शन में हम पहले बता चुके हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 भेद होते हैं, फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद। तो प्रेजेंट टेंस के चारों भेद में से हम पहले के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या नाम है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे? जिस भी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ही है, या ता हूँ, या ते हैं, ये सभी में से कोई एक अगर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि वह क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। यह सब कहाँ रहता है? हमेशा क्रिया के अंत में। जैसे देखिए, यह वाक्य वह एक किताब लिखता है, वह एक किताब लिखता है। तो क्रिया के अंत में देखिए लिखा है ता है, यहाँ लिखा है ते है, तो हम कह सकते हैं यह कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बनाने के नियम देखते हैं। साधारण वाक्य बनाने के नियम। वाक्य कई प्रकार के होते हैं, हम आगे जाकर देखेंगे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। पहले ये समझ लें कि साधारण वाक्य के नियम क्या है। सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, उसके बाद मुख्य क्रिया लिखते हैं, फिर यस या यस लगाते हैं, उसके बाद कर, फिर अन्य शब्द आता है। नोट लिखा है कि बहुवचन का कर्ता होने पर मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं लगता है। अर्थात ये जो नियम है एक वचन के लिए, इसके लिए है एक वचन के लिए। अगर यही कर्ता अगर बहुवचन आ जाए तो यहाँ से यस या यस हट जाता है। क्यों हट जाता है? क्योंकि कर्ता जब एक वचन का रहेगा तो क्रिया भी एक वचन की रहेगी। अगर कर्ता बहुवचन की रहेगी तो क्रिया भी बहुवचन होगी। तो हम कह सकते हैं कोई भी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हमेशा बहुवचन होता है, अर्थात प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल। जैसे प्ले लिखते हैं, PLAY, ये हम पूछें सिंगुलर है या प्लूरल, अर्थात एक वचन है कि बहुवचन, तो आप कहेंगे बहुवचन। क्यों? क्रिया का हमेशा बेसिक फॉर्म हमेशा क्या होता है? बहुवचन होता है। इसलिए बहुवचन बहुवचन का कर्ता होने पर बहुवचन का कर्ता होने पर ये हमेशा बहुवचन लेगा, अर्थात ये बहुवचन है तो ये भी क्या है? बहुवचन, क्योंकि क्रिया का बेसिक फॉर्म हमेशा क्या होता है? बहुवचन होता है। इसलिए हम यहाँ यस या यस नहीं लगाते। वही बात अगर एक वचन होता है तो क्या लगाते हैं? यस या यस। जैसे राम, क्या हुआ? राम। राम एक वचन है। अगर हम इसके साथ क्रिया का मान लें प्ले लगाते हैं तो PLAY, राम प्ले, राम खेलता है। तो राम एक वचन है तो ये क्या है? बहुवचन है। तो गलत हो जाएगा कि नहीं? क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि हमेशा अगर कर्ता एक वचन रहता है तो क्रिया भी एक वचन बनता है। अगर कर्ता बहुवचन रहेगा तो क्रिया भी बहुवचन का बनेगा। तो यहाँ एक वचन है तो इसको एक वचन बनाने के लिए क्रिया में यस या यस जोड़ देने पर यस जोड़ देंगे या यस जोड़ देंगे, इसमें से कोई एक जोड़ देंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा? क्रिया में यस या यस जोड़ने पर हमेशा क्या होता है? एक वचन हो जाता है। अर्थात इसमें यह जोड़ देंगे तो ये भी एक वचन हो गया और ये भी एक वचन। लेकिन इससे पहले आप कभी भी पढ़े होंगे किसी नाउन में यस या यस जोड़ने पर वह एक वचन नहीं बनता है, वह क्या बनता है? बहुवचन। अर्थात हम सीख गए। जैसे बॉय लिखा है तो बॉय क्या है? नाउन है। अगर इसमें हम यस या यस जोड़ेंगे तो क्या एक वचन होगा? नहीं, बॉय तो खुद ही एक वचन। अगर इसमें यस या यस में से कोई एक जोड़ दें तो ये क्या होगा? एक वचन का निर्माण। एक वचन से किसमें बदल जाएगा? बहुवचन में। तो बॉय क्या हुआ? बहुवचन। अर्थात हम क्या सीखे कि अगर नाउन में यस या यस जोड़ देते हैं तो एक वचन से बहुवचन में बदल जाता है, जबकि अगर क्रिया में यस या यस जोड़ देते हैं तो ये बहुवचन से एक वचन बदल जाता है। इसी की वजह से ये नियम बना है, इसमें कोई ऊपर से नहीं सिखाया है। आइए देखें कि टेंस कैसे बनता है प्रेजेंट में लिखने से। बोला है सर्वप्रथम कर्ता, सर्वप्रथम कर्ता। तो इस वाक्य में कर्ता कौन है, कैसे पहचाने? तो कौन का प्रश्न करने पर, क्रिया से कौन का प्रश्न करने पर हमेशा कर्ता पता चलता है। जैसे हम क्रिया में कौन लगाकर प्रश्न करते हैं, कौन लिखता है तो जवाब में क्या आ रहा है? वह लिखता है। कौन लिखता है? वह, यानी उत्तर क्या आया? वह। अर्थात हम सीख गए कि क्रिया से अगर हम कौन का प्रश्न करेंगे तो कर्ता का पता चलता है। इसमें जैसे हम कर्ता अगर पहचाने तो क्रिया दौड़ना है, इसमें कौन लगा कर पूछे कौन दौड़ता है, उत्तर में क्या है? वे शब्द।
कौन दौड़ता है? वे सब दौड़ते हैं, अर्थात जिसमें क्रिया क्या हुई? वे सब। उसके बाद आ जाते हैं मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया कैसे पहचानते हैं? किसी भी टेंस में उसके पहचान को हम हटा देते हैं, पहचान को क्या करते हैं? हटा देते हैं। हटाने के बाद उसमें हम ना क्या जोड़ लेते हैं? ना। जैसे पहचान को हटाते हैं, ता है हटा दें तो लिखे इससे ना जोड़े, लिख ना, लिख ना, अर्थात लिखना क्या हुआ? मुख्य क्रिया। अर्थात पहचान को जब हटाकर उसमें ना जोड़ते हैं तो हमेशा इसका पता चलता है मुख्य क्रिया। तो जैसे इसमें ये है पहचान, इसको हटा दे तो क्या होगा? दौड़ना, अर्थात मुख्य क्रिया हुई क्या हुई? दौड़ना। अब कर्म का पता कैसे करते हैं? कर्म का पता करने के लिए क्रिया से दो दो चीजों का प्रश्न करते हैं। जैसे क्या का भी कर सकते हैं और किसको का भी कर सकते हैं। किसका किसका? क्या का भी और किसको का भी। क्या का प्रश्न करने पर हमेशा डायरेक्ट डायरेक्ट प्रोनाउन का पता चलता है और किसको का प्रश्न करने पर इनडायरेक्ट प्रोनाउन का पता चलता है। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि क्या का प्रश्न करने पर हमेशा निर्जीव वस्तुओं का पता चलता है, जबकि किसको का प्रश्न करने पर सजीव वस्तुओं का पता चलता है। जैसे इसमें हम क्रिया से सवाल करते हैं क्या का, क्या लिखता है? क्या लिखता है? तो उत्तर में क्या आ रहा है? किताब लिखता है, एक किताब लिखता है। क्या लिखता है? एक किताब। अर्थात इसमें क्या हुआ? कर्म क्या हुई? एक किताब। क्या हुआ? एक किताब। तो ये क्या का प्रश्न करने पर क्या उत्तर मिला? एक किताब। अर्थात क्या का प्रश्न करने पर हमेशा निर्जीव वस्तुओं का ज्ञान होता है, और जब हम किसको का प्रश्न करते हैं तो कौन सा कर्म पता चलता है? जो सजीव होता है। कौन सा पता चलता है? जो सजीव होता है। अर्थात हम पहचान लीजिए कि कर्ता कैसे बचाते हैं। क्रिया में प्रश्न क्रिया में कौन का प्रश्न लगाने से कर्ता का पता चलता है। अमुक क्रिया की पहचान पहचान को हटाकर उसमें ना जोड़ देने से हमेशा क्या पता चलता है? मुख्य क्रिया का पता चलता है। अर्थात हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि मुख्य क्रिया में ही पहचान वाले शब्द जुड़े होते हैं। और कर्म का पहचान कैसे करते हैं? क्रिया में क्या या किसको का प्रश्न लगाने से कर्म का पता चलता है। क्या से निर्जीव वस्तु का पता चलता है, जबकि कौन से सजीव वस्तु का पता। अब बनाते हैं सर्वप्रथम कर्ता। तो कर्ता क्या हुआ? वह का मीनिंग क्या हुआ? वह एक किताब लिखता है। अर्थात वह क्या हुआ? यहाँ पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? अर्थात मैस्कुलिन जेंडर है या फेमिनिन? तो आप कहेंगे क्या है? मैस्कुलिन है। क्या है? मैस्कुलिन। वह का मीनिंग क्या होता है? मैस्कुलिन के लिए ही होता है। क्या होता है? ही होता है। और बोला उसके बाद मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया क्या हुआ? लिखना। लिखना किस में होता है? राइट, WRITE। अब इसमें देखिए बोला है यस या यस। ये नियम किसके लिए लिखा गया है? एक वचन। बहुवचन के लिए नहीं लिखा है, क्योंकि बहुवचन में यस या यस हट जाता है। अभी हम पहले भी सिखाए थे कैसे हटता है। तो ही एक वचन है और क्रिया का हमेशा पहला फॉर्म कौन सा होता है? एक वचन होता है या बहुवचन? तो आप कहेंगे बहुवचन। अर्थात क्रिया जब एक वचन की होती है तो जब कर्ता जब एक वचन की होती है तो क्रिया भी क्या होनी चाहिए? एक वचन की होनी चाहिए। तो ये क्रिया हमेशा फर्स्ट बेसिक फॉर्म हमेशा किसमें होता है? प्लूरल में होता है। फिर से जुमला बनाने के लिए क्या करेंगे? यस लगा। क्या लगा देंगे? यस। अर्थात ये हुआ सिंस राइट्स हुआ, यस है, यस ने से जोड़ दिया। उसके बाद बोला है कर्म। तो कर्म क्या हुआ? एक किताब। एक का मीनिंग ये होता है और किताब का मीनिंग बुक होता है। एक बार फिर समझे, हुआ का मीनिंग ही हुआ। फिर उसके बाद बोला है मुख्य किया। तो मुख्य किया लिखना हुआ तो राइट हो गया। जब एक वचन का कर्ता होता है तो क्रिया में यस है जोड़ते हैं, तो यस है यस जोड़ दिए, यस जोड़ दिए इसमें। और उसके बाद एक किताब बच्चा कर उसका बना दिए ए बुक। अब कहीं अन्य शब्द कहाँ है? रहेगा तो बनाएंगे, नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे। वे सब दौड़ते हैं, ये सब दौड़ते हैं। तो ये सब का मीनिंग क्या होता है? डे होता है। क्या होता है? डे। PHEY करता हो गया। उसके बाद बोला है मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया कहाँ होता है? पहचान को हटाकर ना जोड़ने, दौड़ना। अर्थात मुख्य क्रिया क्या हुई? दौड़ना, रन। तो ये भी बहुवचन है। क्रिया का बेसिक फॉर्म भी बहुवचन का होता है, अर्थात दोनों मिलता है। तो इसमें ऐसा नहीं लगेगा। यही बन गया वे सब दौड़ते हैं, वे सब दौड़ते हैं। एक वचन करता है, याद कर लीजिए कौन सा होता है? ही होता है, ही होता है, इट होता है और आई होता है। दिस, दैट और किसी का भी नाम जैसे राम हो गया, मोहन हो गया, ये सभी एक वचन में आते हैं। बहुवचन में वी, यू, ते, बीज, दोज आदि शब्द आते हैं। एक बात और है कि इसमें
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई कुछ अलग व्यवहार करता है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये आई एक वचन होते हुए भी इस टेंस में बहुवचन वाला रूल फॉलो करता है। जैसे मैं मैं सोता हूँ, मैं सोता हूँ, क्या बनेगा? आई, आई मैंने मैं, आई मैंने मैं, कर्ता के बाद मुख्य किया, तो मुख्य क्या हुआ? सोना, तो sleep क्या हुआ? स्लीप, SLEEP। आप कहेंगे कि ये एक वचन है तो एक वचन के लिए यही है, ये नहीं लिखा है। एक वचन के लिए यस या यस इसमें जुड़ना चाहिए ना, लेकिन नहीं जुड़ा, क्योंकि ये आई अलग व्यवहार करता है, इसमें आई ही अलग व्यवहार करता है। हमेशा ये बहुवचन का नियम फॉलो करता है। तो यहाँ आई एक वचन होते हुए भी यहाँ बहुवचन का नियम लेगा। तो यहाँ स्लीप स्लीप नहीं चाहिए, तो आई क्या हो जाएगा? स्लीप। आई तुम क्या सीखे? आई एक वचन होते हुए भी यहाँ बहुवचन वाला नियम फॉलो करता है। आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा है, जिसका पहचान था ता है, ती है, ता हूँ, ते है, आदि सब लास्ट में आते हैं। और साधारण वाक्य बनाने के नियम क्या थे? सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, उसके बाद मुख्य क्रिया, फिर SAIS लगाते हैं, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द। बहुवचन में यस या यस नहीं लगता है। जैसे में ये शब्द होते हैं दे, रख, इसमें यस या यस नहीं लगा है। ये हमेशा एक वचन के लिए ये नियम बनाया हुआ है। ही राइट्स अ बुक, इसमें यस या यस लगता है। एक वचन में यस या यस लगता है, जबकि वो वचन में यस या यस नहीं लगता है। एक वचन कर्ता में ही, सी, इट, आई, दिस, दैट और किसी का भी नाम आ सकता है। बहुवचन में क्या आ सकता है? वी, यू, दे, वी, जीरो। इसमें आई एक वचन होते हुए भी इस नियम का फॉलो करता है, हमेशा बहुवचन का। जैसे में मैं सोता हूँ, आई स्लीप, आई एक वचन है तो यहाँ स्लीप न होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा बहुवचन का नियम फॉलो करता है। ये तीन इंपॉर्टेंट बातें हम जान लेते हैं। हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन क्या होता है? आदत प्रकट वाक्य। जैसे अजनबियों को देखकर कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। जो भी आदत प्रकट वाक्य होते हैं वो हमेशा किसमें आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। साइंटिफिक फैक्ट भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। जैसे पानी 100 सेल्सियस पर उबलता है। रूटीन एक्शन भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। जैसे हम रोज पढ़ते हैं, हम रोज 8 बजे सोते हैं, अर्थात आपकी जो भी रूटीन डेली का होगा वो हमेशा किसमें आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा आपको ऑलवेज, नेवर, सेल्डम आदि अन्य वर्ड देखने को मिलता है। अगर ये किसी भी इसे कोई भी एक ही वर्ड अगर आपको मिल जाए तो आप समझ जाए होगा हमेशा कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि ये मुझे एक बहुत ही अच्छी पहचान होते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे साधारण वाक्य पढ़ लिए, अगली वीडियो में हम नेगेटिव वाक्य के बारे में पढ़ेंगे कैसे बनता है। उसके बाद इंट्रोगेटिव वाक्य पढ़ेंगे कैसे बनता है। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।